स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और दरगाह पर जिस तरह दंगल हुआ, एक याचिका आई और उस याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी और उसके बाद इस पर दंगल शुरू हो गया। तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजस्थान के अजमेर जिले में दरगाह शरीफ के सर्वे को लेकर बुधवार को कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की दायर की गई याचिका थी। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय कर दी गई है। दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। आज परिवादी विष्णु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास पेशकश में। दरगाह पर दंगल जो अपनी जुबानी सुनाएंगे दरगाह में मंदिर की कहानी। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं विष्णु गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के। और अब सबसे ज्यादा चर्चाओं में विष्णु जी इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली और उसके बाद उस पर सुनवाई हुई। विष्णु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पर। और विष्णु जी कुछ सवाल हैं जो शायद जनता भी जानना चाहती है और आज जी मीडिया भी आपसे सवाल करेगा। तो सवाल नंबर पहला क्या रहेगा, दरगाह में मंदिर होने का दावा क्या ये हकीकत है, क्या सिर्फ फसाना है? ये क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये फसाना है या फिर वाकई में हकीकत है? यानी 800 साल पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था जिस पर अब दावा ठोका जा रहा है। सवाल नंबर 2, अचानक ये सवाल क्यों उठा है? क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे सामने आए, चाहे वो ज्ञानव्यापी हो, चाहे वो काशी हो, चाहे फिर वो मथुरा हो, और अब अजमेर दरगाह पर सवाल उठना कि ये दरगाह नहीं थी, यहाँ पर शिव मंदिर था। तो ये सवाल अब अचानक क्यों उठने लगा है? सवाल नंबर 3, क्या संभल के बाद अजमेर की बारी है और अब इस पर आगे तैयारी क्या होगी? क्योंकि संभल में जिस तरह से सर्वे करने के लिए टीम गई, क्या स्थिति बनी? संभल इस वक्त लाइमलाइट में है, लेकिन उससे ज्यादा जो अब लाइमलाइट में है, जो इस बार देश भर में मुद्दा बना हुआ है, वो है अजमेर दरगाह, जिसे शिव मंदिर बताया जा रहा है। तो क्या अब इसको लेकर विष्णु गुप्ता जी की तरफ से तैयारी कर ली गई है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। विष्णु जी, सबसे पहला सवाल तो यही जो हमने किया था कि ये जो मंदिर होने का दावा किया जा रहा है दरगाह में, क्या ये वाकई में हकीकत है या कोई फसाना है? ऐसा है, ये एकदम हकीकत है और ये कोई फसाना नहीं है। और साक्ष्यों के साथ हमने सिविल दावा अजमेर अदालत में पेश किया है। माननीय अदालत ने बहुत सारी बातें पूछी, जैसे अभी मीडिया पूछ रहा है, तो अदालत को सब कुछ हमने बताया। अदालत ने जो जो हमसे सवाल किए कि आप क्यों, आप जैसे आपने बोला इतना समय क्यों लगा, क्योंकि वो 800 साल हो गए, अब तक कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, हमारे पूर्वजों में इतनी क्षमता नहीं रही या हमारे पूर्वज भूल चुके थे। भाई मुझे ध्यान आया, महादेव ने हमारे जहन में भेजा कि भाई आपको करना है। जैसे कि मैंने ज्ञानवापी में भी एक पटिशन हिंदू सेना की चल रही है और जो मथुरा केस है उसमें भी जो सर्वे के आदेश आए थे वो मेरी पटिशन पे थे। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अजमेर दरगाह जो है असल में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव का मंदिर है, जिसका निर्माण राजपूत राजा, हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने कराया था। और अजमेर का, और सारी दुनिया में देखेंगे कि अजमेर जो है वो जानी जाती है पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से, उनकी जन्मस्थली वहीं है। और अजमेर का एक नाम और है, उसको कहते हैं अजय मेरू। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 800 साल पहले की दरगाह की बात कर रहे हैं, जब ख्वाजा साहब भारत आए, अजमेर आए, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी का शासन था। मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा साहब भारत आए
अजमेर आए और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी। आपको जैसे सबको पता है 2 बार 3 बार कई बार मोहम्मद गौरी हारा। हारने के बाद भाग गया, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं डटे रहे। यहाँ डट के उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या संदेश दिया, वो सबको मालूम है। और उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी वापस आया तो पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार के उनकी हत्या कर दी। तो अजमेर का इतिहास राजपूत राजा, हिंदू संस्कृति और भारतीय वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ दरगाह और ये जो मस्जिद है ये सब उसके बाद बनी है। और आप देखो ज्ञानवापी मंदिर तोड़ के बना दिए। मथुरा में ईदगाह, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, सब जग जाहिर है, और वहां पे उसको तोड़ दिया गया, ईदगाह बना दी गई। ये इसका जिक्र कर लेंगे, लेकिन अभी आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो ये क्योंकि आपने इसको लेके पिटीशन दायर की है। अब क्योंकि फसाना इसलिए कह रहे हैं कि भाई, या फिर हकीकत है, ये सिर्फ अभी पिटीशन है, अब इस पर सर्वे होंगे तब आगे पता चलेगा। लेकिन जो आपने ये दायर की है याचिका, इतना वक्त क्यों लगा दिया सर? ये अगर हकीकत है, क्योंकि ये बात सही है कि अजय मेरू नाम था, पृथ्वीराज चौहान की वो राजधानी रही थी, और वहाँ पर हालांकि और भी चीज़ों का जिक्र करते हैं, उसका हम आगे जिक्र करेंगे, आपसे पूछेंगे भी उनको लेकर, चाहे वो संस्कृत विद्यालय रहा हो और तमाम चीज़ों का। लेकिन इतना वक्त क्यों लगा इस पिटीशन को दायर करने में, इस याचिका को दायर करने में? ऐसा है, समय लगा, मैंने पहले भी बताया कि जब भी भगवान ने हमें आदेश किया, जब भी आदेश करके हमें बताया गया कि भाई आपको लड़ाई लड़नी है धर्म की। मेरी तो उम्र अभी 40 साल है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग रहे, अभी भी लोग अजमेर में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, जिन्होंने मुगल और आक्रमणकारियों से, उनके पूर्वजों ने बहुत लोहा लिया। अब वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ जब भी भगवान ने भेजा, क्योंकि वो जो मंदिर है वो भगवान शंकर का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। महादेव ने मुझे आज्ञा दी। ये कैसे दावा कर रहे हैं आप? ये विष्णु जी कैसे दावा कर रहे हैं कि ये महादेव का मंदिर है? कोई रेफरेंस उसका रहा होगा? जी, सारे रेफरेंस मैंने माननीय अदालत के समक्ष रखे हैं। हर विलास शारदा, जो कि अजमेर के जाने मानी शख्सियत थी, और उन्होंने म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर अंग्रेजी गवर्नमेंट में वो रहे 1890 में, और उसके बाद राजस्थान में अलग अलग जगह वो वहाँ जज भी रहे, सिविल जज भी रहे। और अजमेर रहने के दौरान उन्होंने अजमेर दरगाह का अपनी आंखों से दौरा किया, देखा, एक एक चीज देखी। देखने के बाद उन्होंने 1911 में एक बुक लिखी है। उस बुक में ये सारी चीजें लिखी। आज से 125 साल पहले आप देखोगे तो अजमेर दरगाह और देश के अन्य हिस्सों का भी हाल आज जैसा नहीं था, अलग ही था। तो उन्होंने अपनी आंखों देखी बातें अपनी पुस्तक में वहाँ लिखी है, क्योंकि उन्होंने एक साक्ष्य लिखा है कि जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा एकदम हिंदू कलाकृति और हिंदू स्ट्रक्चर ही दर्शाता है, और वो माना जा सकता है पहली नज़र में कि वो किसी हिंदू मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से खड़ा किया है। और दूसरा, वो उस बुलंद दरवाजे के साथ ही एक नीचे से तहखाना जाता है, जो कि सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है, जहां भगवान शिव का शिवलिंग होता था। और जहां पे अभी इस समय जो दरगाह है वो ऊपर आर्टिफिशियल दरगाह है। असली जो दरगाह है महादेव के मंदिर में नीचे जो तहखाना है वहां मौजूद है। और उस तहखाने में अब शिवलिंग का तो पता नहीं कहाँ उन्होंने क्या किया, हमारे देवताओं का तो अपमान ये करते ही रहते हैं, लेकिन वहां पे अभी भी एक दीवार पर भगवान शिव का चित्र अंकित है। और हरविलास शारदा जी ने अपनी बुक में ये कोट करके लिखा है कि उस समय मैंने देखा, उस समय वहाँ एक ब्राह्मण फैमिली नित्य दिन भगवान शिव की पूजा करती थी, और वहाँ रोज जाके महादेव पे चंदन चढ़ाया जाता था। और पहली नज़र में कोई भी जाके देखेगा कि जो दरगाह का ऊपरी स्ट्रक्चर है वो हिंदू और जैन मंदिर के अवशेषों से ही बनाया गया है। और तीसरा और प्रमाण है कि जहाँ जहाँ शिवलिंग होते हैं वहाँ झरना, पानी, नदी, और ये होता ही है, क्योंकि माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं में से निकली हैं, तो उन्हें पानी भी, सरोवर भी अति
अति अच्छा लगता है और अच्छा प्रिय है। विष्णु जी, ऐसे ही ज्ञानव्यापी में देखा, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं झरनों का और इनका जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर भी अगर शिव मंदिर के लिए कहा गया तो वहां पे नंदी थे। क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ इस किताब में उल्लेखित किया गया है? उल्लेखित ये किया गया है कि वहाँ अभी भी मौजूद है। साक्ष्य को अब छुपाए जा सकते हैं, साक्ष्यों को मिटा नहीं सकते। छुपाने की कोशिश की होगी उन्होंने, लेकिन आज वहाँ सर्वे होगा तो सब साक्ष्य सामने आ। हरविलास शारदा जी की जो बुक है वो तो एक माध्यम है। उन्होंने लिखा होगा, सोचा होगा इसीलिए कि कोई तो व्यक्ति आएगा जो हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए इस सच्चाई को उजागर करेगा और भगवान का शंकर भगवान का मंदिर वहां पुनः स्थापना करेगा। विष्णु जी, क्या यही किताब है? इसी बुक के आधार पर आपने याचिका दायर की है? बिल्कुल, ये किताब हल्का एविडेंस नहीं है। ये किताब बहुत मजबूत किताब, और ऐसे व्यक्ति किताब है, मैंने फिर बताया, हरविलास शारदा जी जिनके नाम से सड़कों का नाम है, रोड है। अजमेर में जाइए, हरविलास शारदा मार्ग, आप देखिए कहीं किसी कमजोर व्यक्ति के नाम पे सड़कें नहीं होगी। उनका समाज में बहुत अच्छा प्रभाव था। उन्होंने बहुत समाज के लिए सामाजिक काम भी किए हैं, बहुत पहले आंदोलन भी किए हैं उन्होंने। और मैं बस यही मानना चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए। इसीलिए न्याय के लिए हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अपने महादेव के मंदिर को हमें पुनः प्राप्त करना है। महादेव की उस मंदिर में पूजा अर्चना करनी है, और बस हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। इसलिए हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। हम राम मंदिर की तरह हम आंदोलन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं देश में शांति बनी रहे। हर व्यक्ति को कोर्ट में, संविधान में, न्याय व्यवस्था में भरोसा होना चाहिए। हमें भरोसा है, इसलिए हम कोर्ट गए। अच्छा, लेकिन विष्णु जी